मैं सबसे पहले आज आपको सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आस्थाओं का देश है और करोड़ों देवी देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं। धर्म और अध्यात्म ये हमारे समाज की ताकत है, भारत की ताकत है। ऐसे ही अनेक ऐसे मानव जिन्होंने लोक कल्याण के उत्थान के काम किए और आगे चलकर वो लोक देवता कहलाए, उन्हीं में से एक गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले तेजाजी महाराज को आज दिग दिगंत गूंजता है। बाबा रामदेव जी महाराज, गोगा जी, बाबू जी, धन्ना भगत, अनेकों ऐसे लोक देवता जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हम सब का गौरव है कि तेजाजी महाराज राजस्थान के जन जन के लोक कल्याण की आस्था के प्रतीक हैं। मित्रों, आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। हल्ला बोल शब्द आक्रामक लगता है, पर इसके पीछे पीड़ा भी दिखती है। आज हम लोग विवश हुए कि 20 महीनों की राजस्थान की मौजूदा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, जादूगर की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, एक ऐसी पार्टी की अगुवाई वो कर रहे हैं जो 1885 में बनी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे महात्मा गांधी के नेतृत्व के बाद अनेक वर्षों तक एक विशेष पहचान बनाते हुए, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस प्रासंगिकता होती चली गई। उन्हीं के हिस्से में आपातकाल है, उन्हीं के हिस्से में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग है, उन्हीं के हिस्से में अराजकता है, उन्हीं के हिस्से में भ्रष्टाचार है। और इसीलिए कहा जाता है कि इनके अधिकांश नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। दर्द होता होगा उनको ये सुनकर, लेकिन ताज्जुब की बात है कि दिल्ली में जिस तरीके का विग्रह खड़ा हुआ और लोगों ने गैर गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष की कोशिश की, पार्टी के भीतर जो पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की बात करती थी, आज पूरी दुनिया ने उसकी सच को जाना है। राजस्थान में टुकड़ों में, गुटों में बटी हुई और टूटी हुई कांग्रेस पार्टी, देश में इसी तरीके से विग्रह के शिकार कांग्रेस पार्टी कैसे देश का और राजस्थान का भला कर पाएगी, ये आज का यक्ष प्रश्न है। लेकिन रीति नीति, विचार और व्यवहार से देश में नकार दी गई कांग्रेस पार्टी आज मात्र 3.5 प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है, जिसमें राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। आपने पिछले दिनों देखा, शायद विश्व का ये रिकॉर्ड होगा कि कोई पार्टी, कोई सरकार कैसे बाड़े में बंद रह सकती है। 34 दिन में बाड़ेबंदी का ये रिकॉर्ड शायद विश्व रिकॉर्ड जादूगर के नाम ही रहेगा। लेकिन दशा क्या थी, इस 34 दिनों में राजस्थान में कोरोना का प्रकोप था। और आज जब मैं आपसे रूबरू हूं, 76,000 से भी ज्यादा संक्रमण के मामले और 1,000 से ज्यादा मौतें, और उसमें भी मंत्री जी की सरकार की कलाकारी देखिए, 400 मौतों का रिकॉर्ड नहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी है, इसलिए मैं सबसे पहले जिनसे संवाद कर रहा हूं उनसे ये गुजारिश पेश करूंगा कि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, संक्रमण कम नहीं हुआ है, चुनौती कम नहीं हुई है। इसलिए सरकार उपाय करे न करे, लेकिन आम जन को सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। लेकिन कोरोना ने इस सरकार के प्रबंधन की पोल खोल दी। जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ स्क्रीनिंग में, सैंपलिंग में, टेस्टिंग में, और लगातार अभी हम देख रहे हैं कि प्रदेश में वेंटिलेटर्स की और आईसीयू बेड्स की कमी लगातार होती जा रही है। अभी भी सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, लेकिन कोरोना के मामले में मुख्यमंत्री निवास भी अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग का महकमा अछूता नहीं, स्वास्थ्य विभाग के महकमे के अधिकारी अछूते नहीं। इसलिए कैसे उम्मीद की जा सकती है
कि ये सरकार न्याय करेगी। और न्याय की जब बात आई तो मैं पिछले 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी का वो पंचलाइन सुन रहा था, अब होगा न्याय। लेकिन राजस्थान की जनता पूछती है 20 महीने हो गए, कब होगा न्याय? क्योंकि उन्हीं राहुल गांधी जी ने घोषणा करी थी कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 10 दिन में किसानों का कर्जा तो माफ नहीं हुआ और आज भी 22 लाख किसान किन्हीं किन्हीं बैंकों के उन कर्जे के जाल से मुक्त हुए नहीं हैं। इस प्रदेश में आप लोगों ने लगातार देखा और सुना होगा, चाहे साहूकार के कर्जे से, चाहे बैंकों के कर्जे से, चाहे तंगी से, चाहे बेरोजगारी से, चाहे कोरोना से, आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न उन व्यवस्थाओं से परिवार के लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, किसानों की आत्महत्याएं हुई हैं। तो ये सरकार कब न्याय करेगी? मित्रों, आज खास तौर पर मुद्दे तो बहुत हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भाषण और बयानबाजों की पार्टी है और एक और नया तरीका निकाला है इन सारे मुद्दों को ध्यान बटाने के लिए, जनता को ये मानते हुए कि हम उनको फुसला सकते हैं, क्योंकि फितरत ऐसी रही है किसानों के वोट महज इसलिए मिले उनको कर्जा माफी के नाम पे। इसलिए जब कोई ऐसा अवसर आता है तो या तो वो प्रधानमंत्री जी को तोहमत देते हैं या भारतीय जनता पार्टी को तोहमत देते हैं, उनको दोषी मानते हैं। लेकिन ये तो जनता साफ देख रही है कि दुनिया के 44 देशों की आबादी के बराबर भारत देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का प्रबंधन हुआ, जिस देश में पीपी किट नहीं बनते थे, जिस देश में फेस मास्क की कमी होती थी, जिस देश में वेंटिलेटर्स की कमी थी, भारत आज ऐसी परिस्थितियों में भी, इन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते, बड़ी आबादी, बड़ी चुनौतियां, उनके बावजूद भी आज एक किस्म से कोरोना वॉरियर बनकर उभरा है। मैं राजस्थान की बात कर रहा था मित्रों। बिजली इस समय बड़ा मुद्दा है और इस बिजली के मुद्दे पर इस सरकार ने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में, पेज नंबर 17 पे, जन घोषणा पत्र की पृष्ठ संख्या 17 पे, पैरा 1 पे, कि हम बिजली के मामले में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर कितना बनाया आप सब जानते हैं, किस तरीके से कटौती, अघोषित कटौती, और किस तरीके से लगातार उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली देंगे। लेकिन मित्रों, इस कोरोना के कालखंड में सबसे ज्यादा मार किसी को पड़ी है तो राजस्थान के 1 करोड़ 40 लाख के लगभग उन उपभोक्ताओं पर पड़ी है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, जिसमें व्यापारी भी शामिल हैं, जिसमें दुकानदार